अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा टॉपिक होगा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का, और वो है सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, आउटलाइन हमेशा की तरह पहले डिस्कस करेंगे, और प्लीज़ आउटलाइन वाला सेगमेंट स्किप ना करिएगा। यही आपके क्वेश्चन की बेस बनाएगा और इसी ने आपके काम आना है। सही है, हम आउटलाइन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, उसके अंदर सबसे पहले हम सुन्ना, जो कि हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है इस्लामिक लॉ का, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन जो है वो देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे, फिर हम एज अ सोर्स ऑफ लॉ का इसका रोल देखेंगे, जो कि हम सिर्फ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आ जाती है सेकंड आउटलाइन, जहाँ पर हमने डिस्कस करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ सुन्ना, यानी आपके जो सुन्नत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहली चीज़ हम टाइप्स देखेंगे, जिसके अंदर 3 टाइप्स आ जाती हैं, कोलिया, फेलिया और तरक्या। ठीक है, इसको हम तकरीरिया, सॉरी, और इसको हम जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ याद रहे और आप पेपर में एग्जांपल भी लिख सकते हो। फिर हम उसके बाद देखेंगे इसका रिलेशनशिप बिटवीन कुरान एंड सुन्ना, इसका हम कंटेम्प्रेरी रोल देखेंगे और क्लैरिफिकेशन देखेंगे कुरानी इंजक्शंस, यानी जो अहकामात हैं। फिर उसके बाद आपकी आ गई है जनाब फोर्थ आउटलाइन। ठीक है, जिसके अंदर हम कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सुन्ना देखेंगे, जिसमें हम अहादीस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हदीस लिटरेचर। ठीक है, उसके अंदर हम डेफिनेशन देखेंगे, जो मेजर कलेक्शंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा नाम लिखना है, ये आपने डिटेल के अंदर इसके अंदर नहीं जाना, ये सिर्फ आप नाम वगैरह देखोगे। ठीक है, क्राइटेरिया आप देखोगे। ठीक है, और फिर हम टाइप्स ऑफ हदीस देखेंगे। ठीक है, हदीस मुतसिल और हदीस मुरसल। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनको मैंने आपको ना एक सिनेरियो बना के समझाने की कोशिश की हुई है, एरोस बना के, ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, क्योंकि सबको सब चीज़ें नहीं पता होती। जब ये टॉपिक मैं पढ़ रही थी तो ये चीज़ों का मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने जिसको सिंप्लीफाइड तरीके में मैंने ये चीज़ समझी थी, जब मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, तो फिर मैंने जिस तरह से वो प्रिपेयर की, मैंने आपके साथ वैसे की वैसे ही शेयर करनी है, ताकि आपको ईजी हो। जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगी आसानी में, फिर बोलेगी नहीं उसको। फिर हमारे पास आएगा जी डिफरेंस बिटवीन हदीस एंड सुन्ना। उसके अंदर हम चीज़ों को देखेंगे, डेफिनेशन, ठीक है, इम्पोर्टेंस हम देख लेंगे, और हम इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे और इनका अपना अपना स्कोप भी देखेंगे। ठीक है, और फिर इनको को रिलेट करके इम्पोर्टेंस भी इसकी देख लेंगे। फिर आपके पास आ गई है जी फिफ्थ आउटलाइन, जिसके अंदर है सुन्ना एंड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, जो कि आपका बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुन्नत किस तरह से इस्लामिक लॉ के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है, यानी हमने जितने लॉज बनाए हैं इस्लामिक, उनके अंदर सुन्ना क्या रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ को हमने डिस्कस करना है। फिर इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने देखनी है हम उनको देख लेते हैं जी। हम देखेंगे रोल ऑफ सुन्ना इन फिक्का, यानी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इसका क्या रोल है, हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लीगल इश्यूज को सुन्नत ने किस तरह से एड्रेस किया है, जैसे आपके जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर सुन्नत ने क्या रोल प्ले किया है, आपके जो सोशल इश्यूज हैं उनके अंदर क्या रोल प्ले किया है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो आप करते हैं, यानी ट्रेड वगैरह या जो भी आप चीज़ें खरीदते हो बेचते हो उन सब के अंदर, तो क्रिमिनल लॉ में किस तरह से सुन्नत ने अपना रोल प्ले किया है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग जो आपके क्वेश्चन को एक हैप्पी एंडिंग देगी, वो होगी आपके पास चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस इन अप्लाइंग सुन्नत। ठीक है, उसके अंदर हम ये 3 चीज़ें, वेरिएबिलिटी, कंटेक्चुअल और मॉडर्न इश्यूज एंड एडाप्टेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें। फिर एट दी एंड हम हमेशा की तरह क्वेश्चन को बाय बाय बोलेंगे कंक्लूजन लिख के, और वो किस तरह से लिखना है वो भी मैं आपको समझा दूंगी। आई होप आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन इसी टॉपिक इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। मैंने ये अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगी, वो फिर भी आप लोगों ने नचने टपने वालों को व्यू देने हैं एंड पे आके, तो जो आपकी हेल्प हो रही होगी जिस वीडियो से, वो इतने आपके लाइक्स वैसे आने तो है नहीं। ये बनाने का मकसद ये था कि फॉर एग्जांपल आपको ये टॉपिक पहले आपने पढ़ा है कहीं से और आपको इसका इंट्रोडक्शन का पता है,
तो आप वो वीडियो स्किप कर दोगे और आपको फॉर एग्जांपल ये 5th आउटलाइन के अंदर आपको टाइप्स ऑफ हदीस का नहीं पता, तो जब आप एक अगली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको ये टाइप ऑफ हदीस मिल जाएगी और आप डायरेक्ट उसी वीडियो की तरफ जाओगे और वहाँ पे जाके ये पढ़ लोगे, ठीक है, और ये चीज़ों का पता चलेगा। बाकी रही नोट्स की बात, वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। नोट्स सिर्फ तब फ़ायदा देंगे जब आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे, वरना इसका टके का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कितने मर्जी अच्छे नोट्स हो जाए। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है। और एक और चीज़, मैं वीडियोस को एडिट नहीं कर रही, इसकी बैकग्राउंड नॉइस वगैरह बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि मैं एडिट भी नहीं कर रही, क्रॉप वगैरह इतना टाइम मेरे पास आजकल नहीं है। मैं देख रही थी पेपर्स पास है तो मैं जल्दी से जल्द वीडियोस बस बना दूँ, क्योंकि आप लोगों को तो बस लेना देना है कि हमें लेक्चर्स मिल जाएँ और हमें नोट्स मिल जाएँ। इस वजह से एडिटिंग की तरफ अब नहीं जाना आप लोगों ने। हो सकता है मैं क्रॉप ना कर सकूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। बस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जी, आपका पहला है इंट्रोडक्शन। ये रहा आपकी पहली आउटलाइन, इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हमने देखनी है डेफिनेशन ऑफ सुन्नत। आपको पता है सुन्नत सेकेंडरी सोर्स है इस्लामिक लॉ का, ये तो आपको पता है। सुन्नत के अंदर, मैं सुन्नत इसलिए बोल रही हूँ कि मोस्टली हमने ये वर्ड सुना है। सुन्ना इंग्लिश के अंदर हम थोड़ा अब आगे है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सुन्नत के अंदर हर वो चीज़ है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, करके बताई है, ठीक है। उन्होंने हमें जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, सब सुन्नत के अंदर आती हैं। ये आप में से अब हर बंदे को ये चीज़ पता है, ठीक है। हमने इनका देखना है इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने देख लेनी है यहाँ से, और हम इम्पोर्टेंस की तरफ डायरेक्ट आ रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सुन्ना इन इस्लाम, सबसे पहले तो ये है जी कंटेम्प्रेरी टू कुरान। कंटेम्प्रेरी टू कुरान का मतलब ये है कि जैसे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात या फिर जो सूरह नाजिल होती थी, आयात जैसे जैसे नाजिल होती जाती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर अमल करके अवाम को बताते थे, ठीक है। अमली तौर पर अवाम को बताया जाता था। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक में ये हुक्म था कि आपने, मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि नमाज अदा करनी है आपने, लेकिन हमें सही तरीके से इतना नहीं पता था कि कितने रखते होनी है उसके अंदर, कितने रुकू होंगे, किस तरह से होगा, हमें ये नहीं पता था इतना, ठीक है। तो सुन्नत के थ्रू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुन्नत के थ्रू बताया है कि एक अमली परफॉर्म करके बताया है कि किस तरह से नमाज अदा करनी है, ठीक है, उसके अंदर कितनी रखते होंगी, हर चीज़, ठीक है। ये है सुन्नत का इम्पोर्टेंस। कंटेम्प्रेरी टू कुरान, एक तो ये है कि जैसे जैसे आयात नाजिल होती गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अमली तौर पर परफॉर्म करके बताते रहे अवाम को। दूसरा आपके पास है सोर्स ऑफ गाइडेंस। ये रही सोर्स ऑफ गाइडेंस, ये है कि देखो, हमें नहीं पता था कि पहले इंसानों को, कि मुसलमानों को ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। जंगल का कानून था हर तरफ, लेकिन कुरान पाक के थ्रू, सुन्नत के थ्रू हमें ये चीज़ पता चली कि हमें इबादत किस तरह से करनी है, हमें अपने पर्सनल कंडक्ट्स को किस तरह से लेके आना है, हमें अपने सोशल इंट्रैक्शंस को किस तरह से ठीक करना है, ठीक है। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप ऑनेस्टी को देखें, उधर से हमें पता चला कि हमें ईमानदारी से हर काम करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जिंदगी, उसवाए हसना आप देखते हो, हर जिंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक रहनुमाई का काम करता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिगियस वर्सेस, वर्सेस ना कुरान पाक में कुछ ऐसी वर्सेस हैं, कुछ ऐसी आयात है कि जब आप उन्हें पढ़ते हो ना, तो उसके मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे निकाल लेते हो। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये जो आयत है इसका मतलब ये वाला है या फिर ये बन सकता है। तो फिर इस केस के अंदर हम जो है वो अहादीस की तरफ रुजू करते हैं कि हमें अहादीस से एक वैलिड पॉइंट मिल जाए, तो हम अहादीस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा यही था, और हम फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक लॉ, एक फोर्थ इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये हमारे पास जितने भी लॉज बने हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड है, सारे की एक फाउंडेशन सुन्नत है, ठीक है। सुन्नत के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एक बेसिस बनाया है। बहुत सारे लॉज, जितने इस्लामिक लॉ है, सारे उसी की बेस के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। अब आपके पास इसी आउटलाइन का तीसरा पार्ट आ जाता है, ओवरव्यू ऑफ इट्स रोल एज अ सोर्स ऑफ
इस्लामिक लॉ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है इस्लामिक लॉ का, प्राइमरी कुरान पाक है। फिर उसके बाद आप देखोगे इलेबोरेशन ऑफ कुरानिक इंजक्शंस, यानी जितने कुरान पाक के अहकामात हैं उनकी एक इलेबोरेटेड वे में उन्हें एक्सप्लेन किया गया है और फिर उन्हें परफॉर्म करके बताया गया है कि आपने किस तरह से करना है। जिस तरह द कुरान कमांड्स मुस्लिम टू परफॉर्म हज, हज का हुक्म दिया गया कुरान पाक में, और सुन्नत के थ्रू हमें पता चलता है कि क्या क्या प्रॉपर डिटेल्ड प्रोसीजर है हज की अदायगी के। ठीक है, तो ये इलेबोरेशन होगी ना आपके पास, एक तरह से एग्जाम एक्सप्लेनेशन होगी। फिर उसके बाद है रेजोल्यूशन ऑफ लीगल इश्यूज, कितने भी जितने लीगल इश्यूज हैं उन्हें प्रैक्टिकली एड्रेस किया गया। जिस तरह हमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आजकल वो ऐसा समझ ना आ रहा हो कि इसको क्या किस तरह से सज़ा दी जाए, तो हम सुन्नत की तरफ जाते हैं, हम हदीस की तरफ जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर ये वाक़या हुआ था तो वहाँ पर क्या ऐसा अमल किया गया था जिसकी वजह से ये मसला हल हो गया था, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, जुरिस प्रिंसिपल, कि हमारे जितने लॉज बने उनकी बेसिस हमने पहले ही ऊपर पढ़ा है कि वो सुन्नत उनमें एक बेसिस का रोल प्ले करती है। ये था आपका जी इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मैं अभी ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और साथ ही अपलोड हो जाएगी। बस डिफरेंट पार्ट्स बनाने का मकसद मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम इधर से ही शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सुन्नत से। अल्लाह हाफिज़।